नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। साल 2025 आप लोगों के लिए शानदार हो। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी और विस्तार न्यूज की कामना है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। और नए साल का आगाज हम एक ऐसी तस्वीर से करेंगे जो आज तक आपने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देखी होगी। यह कहानी हमारे सहयोगी अमृत तिवारी और अंजलि शर्मा समंदर से लेकर आए हैं। समंदर से लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जहां साहस और तकनीक मिलकर इतिहास रचते हैं। इतिहास रचते हैं। पाकिस्तान की समुद्री सरहद से 70 नॉटिकल माइल दूर इंडियन कोस्ट गार्ड से हमारे कैमरे पर अपना दम दिखाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हमारे कैमरे पर अपना दम दिखाया है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप भी जोश से भर जाएंगे। समुद्री सरहदों की सुरक्षा में दिन रात इंडियन कोस्ट गार्ड तैनात रहती है। कैसे करते हैं ये समंदर की रक्षा, एक एक तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखाने वाला। यकीन मानिए, आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है मेरे पीछे, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देश का, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एकमात्र न्यूज चैनल, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि देश का एकमात्र न्यूज चैनल विस्तार न्यूज आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहा है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। गुजरात के ओखा के समंदर से आई हमारे सहयोगी अमृत तिवारी और अंजलि शर्मा की ये शानदार और जाबाजी वाली रिपोर्ट देखिए। आप समझेंगे कि पाकिस्तान के रास्ते आने वाले ड्रग्स को लेकर कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के हमारे साथी रोकते हैं, कैसे उनका सामना करते हैं। अमृत तिवारी और अंजलि की शानदार रिपोर्ट देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। समंदर का हर कोना, हर लहर एक कहानी कहती है। कुछ खतरों की, कुछ उम्मीद की। और इन खतरों और उम्मीदों के बीच खड़ा है इंडियन कोस्ट गार्ड। गुजरात के ओखा तट से करीब 20 मील दूर समंदर के भीतर एक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। Please prepare boarding team, boat lowering party and keep all life buoys ready. इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका मोटो है वयम रक्षा, अपने इस दायित्व को पूरा करने में जुटा है। आज की हमारी कहानी है साहस, तकनीक और समर्पण की। नमस्कार, विस्तार न्यूज में हम आपका एक ऐसी जगह से स्वागत कर रहे हैं जहां पर अभी तक देश का कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंचा है। मेरा नाम है अमृत तिवारी। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि और आपका अपना चैनल उस जगह पहुंचा है जहां जमीन खत्म हो जाती है और शुरू होता है समंदर का विस्तार। आइए आपको लेकर चलते हैं ओखा और गोवा के रोमांचक ऑपरेशंस की तरफ।
गुजरात के ओखा में एक मछुआरे की नाव डूबने की खबर मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड हरकत में आया। Maritime Rescue Sub Center Okha, Charlie Oscar on circuit. Charlie 413, there is a man overboard situation near Chandri Reef from IFB Padmavati. Jain sir, ship's anchor, weather decks and upper decks secure for sea sir. Bound stand 13, one on leave, one on duty, present sailing on board, one person sir. Very good. विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल आपको दिखाएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो मदद का हाथ समुद्र के बीचों बीच बढ़ाता है वो कैसा नजर आता है। जी अभी एक इनपुट मिला था कि एक फिशिंग बोट से एक मैन ओवरबोर्ड हो चुका है, तो हम उसी की तरफ हेड कर रहे हैं। चार्ली बोट ने अपनी शानदार स्पीड और रणनीति से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ये देखिए रेस्क्यू कर लिया गया है यहाँ पर, बड़ी सफलता। इसे मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी। विस्तार न्यूज ने ये एक्सक्लूसिव कवरेज किया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। समंदर के भीतर आप लोगों को कई सारे थ्रेट्स भी रहते हैं, उसके मद्देनजर अपना पूरा डिफेंस मैकेनिज्म आप साथ रख करके चलते हैं एक तरह से। जी बिल्कुल, हमारे पास हैवी मशीन गन है, फिर लाइट मशीन गन है, हम सारी गन्स प्रिपेयर करके जाते हैं। सारे डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट है हम ऑलवेज स्टैंड बाय रखते हैं, ताकि जब भी कुछ परेशानी हो या कुछ ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स या घुसपैठी कर रहे हो तो हम हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहें। Very good, when ready, open fire. Open fire, 5 rounds. चार्ली इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप नहीं बल्कि संकट के समय दुश्मन के इरादों को नेस्तो नाबूद करने का जरिया भी है। समंदर में संकट के समय ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसके आगे और पीछे दोनों ओर लगी मशीन गन इसे किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम बनाती है। ये धमाका और ये गोलियों की तड़तड़ाहट देश के दुश्मनों को थर्राने के लिए काफी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इस पूरी समुद्री रेखा की ये निगरानी की जाती है उसमें सुरक्षा, शौर्य और इसके अलावा एक एक पल की निगरानी इसमें शामिल है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी न सिर्फ समुद्री सीमाओं की निगरानी करता है बल्कि इंसानी जान माल और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अपनी जान दांव पर लगा देता है। इसकी मिसाल इसी 2 सितंबर 2024 को देखने को मिली,
आईसीजी का हेलीकॉप्टर ALH MK3 समुद्र में डूब गया। यह हेलीकॉप्टर मानसून के दौरान समंदर की लहर में जख्मी पड़े क्रू मेंबर्स को बचाने निकला था। किसी ने सोचा नहीं था कि बचाते वक्त यह हेलीकॉप्टर खुद दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। इस हादसे में पायलट समेत क्रू के 3 सदस्य शहीद हो गए थे, वहीं एक का रेस्क्यू कर लिया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड की बहादुरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन विस्तार न्यूज आपको आगे दिखाएगा कि कैसे पाकिस्तान की सीमा से सटे क्षेत्र में ड्रग्स कंट्रोल से लेकर तमाम आतंकी और क्रिमिनल गतिविधियों को समुद्र के ये प्रहरी नेस्तनाबूद करती रही हैं। और ये नजारा देखिए, विस्तार न्यूज पहुंचा है इंडियन कोस्ट गार्ड की होवरक्राफ्ट यूनिट ओखा में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे तैयारी, और जब ये समंदर के बीचों बीच उतरेगा तो विस्तार न्यूज इसके साथ उतरेगा, आपको दिखाएगा कि किस तरीके से ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए काम करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का होवरक्राफ्ट और उस पर विस्तार न्यूज की टीम। अभी हम इंडियन कोस्ट गार्ड के होवरक्राफ्ट के भीतर हम पहुंचे हुए हैं। 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यह होवरक्राफ्ट चल रहा है, और लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही कम जर्क है। वैसे अगर शिप में देखेंगे, समंदर के भीतर जो भी जो जहाज़ चलते हैं या बोट चलते हैं उसमें काफ़ी टर्बुलेंस होता है, काफ़ी हिलती डुलती हैं, लेकिन इसके भीतर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दरअसल इसका जो डिज़ाइन है वो इसलिए किया गया है कि वो ज़मीन के साथ साथ पानी के भीतर भी चल सके। जब कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करना होता है, क्विक रिस्पॉन्स करना होता है ऑपरेशन को लेकर के, तब देखेंगे कि जो सुरक्षा दस्ता है वो इस तरह से तैयार हो जाता है, बैठता है और फटाक से निकलता है और जा कर के ऑपरेशन को अंजाम देता है। चाहे वो ऑपरेशन जो है वो, चूँकि कोस्टल एरिया में इंडियन कोस्ट गार्ड सबसे ज़्यादा पुलिसिंग करता है, काम करता है, उसके नज़रिए से यह होवरक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। इसमें ये तुरंत बैठते हैं और तुरंत जाकर के ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। All positions kept port sighted, chasing landing party. अभी हम गुजरात तट के समुद्री क्षेत्र ओखा में हैं। यहाँ पे एक आइलैंड पे हम खड़े हैं और यहाँ से पाकिस्तान तकरीबन 70 नॉटिकल माइल्स दूर स्थित है। अक्सर जिस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान से सटी सीमाएं लगातार संदिग्ध रही हैं और वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हमारे जो सुरक्षा बल है काफ़ी अलर्ट रहते हैं। उसी तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड इस क्षेत्र में काफ़ी अलर्ट रहता है और इस इलाके की देखभाल करता है। और 2008 के मुंबई अटैक के बाद समुद्री सीमाओं पर निगरानी को और ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया, क्योंकि समुद्री सीमा को पार करके ही आतंकी 2008 के अटैक से पहले दाखिल हुए थे। और इतनी लंबी हमारी देश की समुद्री सीमा पर निगरानी करने के लिए हर पहर इंडियन कोस्ट गार्ड तैनात रहता है। गल्फ ऑफ कच्छ के बीचों बीच इंडियन कोस्ट गार्ड का एप्रीहेंशन चल रहा है। ये एप्रीहेंशन, ये मॉक ड्रिल है
ड्रग तस्करी को किस तरीके से पकड़ा जाता है। ये जो जगह है, अभी हम ओखा के एक आइलैंड पे हैं। यहाँ से पाकिस्तान जो है वो 70 नॉटिकल माइल्स दूर पर है और अक्सर इस इलाके में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो इलीगल एक्टिविटीज़ को लेकर के होती है, जिसे लगातार इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम जो है उन्हें काउंटर करती रहती है। और अब इस मॉक ड्रिल में ये दिखाया जा रहा है कि उन्हें एक इंटेल मिला है, एक खबर मिली है, सूचना मिली है कि एक बोट के जरिए ड्रग तस्करी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है होवरक्राफ्ट है, जिसके जरिए ये लगातार पीछा कर रहे हैं और इस पे जो है काबू पाना है। और यही बोट में जो है कुछ जो है इलीगल एक्टिविटीज के साथ कुछ लोग जा रहे हैं। ओखा और जखाऊ के तट से अरब सागर में पाकिस्तानी समुद्री क्षेत्र की दूरी ज्यादा नहीं है। ओखा और जखाऊ के इलाकों में इंडियन कोस्ट गार्ड को काफी ज्यादा मुस्तैद रहना पड़ता है। हमारे दुश्मन देश विरोधी गतिविधियों के लिए हर वक्त ताक में रहते हैं। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड बड़ी मुस्तैदी से हर आपराधिक घटना को घुटनों पर ला देती है। बेहतरीन ट्रेनिंग और वर्ल्ड क्लास संसाधनों से लैस आईसीजी के जवानों ने इस क्षेत्र में खासकर ड्रग्स कंट्रोल में बड़ी भूमिका निभाई है। अकेले 2024 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स देश के अलग अलग समुद्री क्षेत्र से बरामद की है। 25 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने 36,000 करोड़ रुपए के नशे की खेप बरामद कर ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र में 6,016 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा। नशे की एक खेप म्यांमार की मछली पकड़ने वाली नाव से जब्त की गई है। इस नाव का नाम सोवेयानहू है। कोस्ट गार्ड ने प्रतिबंधित ड्रग मेथाम्फेटामाइन के साथ एक पोर्टेबल सैटेलाइट फोन भी जब्त किया। कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ने रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान इस नाव को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया और फिर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद कर लिया। इस घटना के ठीक एक हफ्ते पहले ही गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त टीम ने पोरबंदर तट से 700 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। ड्रग्स स्मगलिंग के लिए समुद्र एक वल्नरेबल इलाका होता है, लेकिन भारतीय एजेंसियों और इंडियन कोस्ट गार्ड की कोऑर्डिनेट एफर्ट से अब तक कई बड़ी खेप बरामद की जा चुकी है। हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि कैसे समुद्र के ये प्रहरी सीमा पार से आने वाले खतरों का मुकाबला करते हैं। हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में जखाऊ और आईएमबीएल के पास जब क्रीक एरियाज़ हैं वहाँ तक ये होवरक्राफ्ट ही एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो बड़े ईज़ और बड़े स्विफ्ट तरीके से बड़ी तेज़ी और प्रिसाइज मनूवर्स के साथ ये क्राफ्ट्स उन जगहों तक पहुँच के जो ऑपरेशंस दी जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी काबिल रही हैं होवरक्राफ्ट्स के लिए। ये एक नई वर्जन 2 होवरक्राफ्ट है जो होटल 187 क्लास जिसे कहा जाता है। मेजर ऑपरेशंस
जो हमारे गुजरात के रीजन में एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स जो भी स्मगलिंग होती है उसको पकड़ने में और एप्रीहेंड करने में काफ़ी सक्सेस मिला है ये होवरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स को। समंदर के ये प्रहरी हर वक्त निगरानी के अलावा कुछ वक्त खुद के लिए निकाल ही लेते हैं। तट के पास ही ओखा का ये आईसीजी का स्टेशन है, जहां इनके परिवारजनों के रहने के लिए पूरी व्यवस्था है। काम की थकान के साथ खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रखना भी इनकी एक बड़ी तैयारी का हिस्सा होता है। ड्यूटीज आवर के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं या उनकी फैमिली के लोग हैं, वो यहाँ पे उनके जो सेंटर्स होते हैं, कई तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। गुजरात के ओखा तट का ये खूबसूरत नजारा, और इसी नजारे के साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से इस तट की सुरक्षा में तैनात रहता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके अलावा हम दूसरी समुद्री सीमा के बारे में भी बताएंगे कि कैसे वहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। नमस्कार।